आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। संडे को दोपहर 12 बजे लाइव आऊंगा। भूमिका मैम जो कि IRS ऑफिसर हैं, उनसे हम डिस्कशन करेंगे ज्योग्राफी सवालों पे। ओके, तो हम बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला दे दिया, बहुत बड़ा। आपको पता ही है उदयपुर में जो हुआ, बहुत अनफॉर्चुनेट। फांसी से नीचे कुछ नहीं मिलना चाहिए। आतंकवादी हैं, तुरंत फांसी पे चढ़ाए सरकार नहीं, कोर्ट में केस चलेगा तुरंत। अब सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को फटकार लगाई है, बहुत तगड़ी लगाई है। अब नूपुर शर्मा गई थी सुप्रीम कोर्ट और उन्होंने ये बोला था कि जितनी FIR हैं उनको एक ही जगह ट्रांसफर कर दो, मतलब दिल्ली में ही इन्वेस्टिगेशन हो, मतलब देश में जितनी भी FIR है वो एक ही जगह हो जाए। ऐसे अलग अलग जगह पे आप समझ ही रहे हो कि मुश्किल होता है बहुत। तो अब उस रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो बोला कि मल्टीपल FIR हुई हैं यहाँ पे, और FIR के बाद अब दिल्ली पुलिस को भी फटकार लगाई, बोला FIR के बाद आमतौर पे पुलिस गिरफ्तार करती है, लेकिन नूपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं किया गया। और ये जो आउटबर्स्ट हुआ है टीवी चैनल पे, यही रिस्पॉन्सिबल है जो उदयपुर में अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ। ये बहुत बड़ी बात बोल दी है सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट है भाई, हम रिस्पेक्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मतलब उनका ये बयान है कि ये जो आउटबर्स्ट हुआ है उसकी वजह से जो उदयपुर में इंसिडेंट हुआ, जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ, वो रिस्पॉन्सिबल है। फिर यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने और बोला है कि उनको माफी मांगनी चाहिए, देशों से माफी मांगनी चाहिए। और गल्फ नेशंस ने प्रोटेस्ट किए, सबने प्रोटेस्ट किया, तो इनको देश से, भारत देश से उसी टीवी चैनल पे आके माफी मांगनी चाहिए, ये भी बोला है। इन्होंने बहुत देर में माफी मांगी, ये भी कोर्ट ने ऐड किया है कि इन्होंने बहुत देर में माफी मांगी जब चीजें हो गई थी। सिंगल हैंडेडली, मतलब नूपुर शर्मा जो है वही रिस्पॉन्सिबल है। बीजेपी ने तुरंत नूपुर शर्मा को एक्सपेल कर दिया था, नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल को। अब हमने डिबेट देखी कि कैसे, हाउ शी वॉज इंसाइटेड, बट द वे शी सेड ऑल दीज एंड लेटर सेड शी वॉज अ लॉयर, इट इज शेमफुल। ठीक है, शी शुड अपोलोजाइज टू द होल कंट्री, ये जस्टिस सूर्यकांत ने बोला है कि किस तरीके से हमने देखा कि कैसे इनको इंसाइट किया गया था, इसीलिए उन्होंने बोला, उनके लॉयर ने। देखिए यहां पे डिफेंड किया लॉयर ने, तो लॉयर ने ये बोला है कि देखिए हमने ये देखा कि कैसे इंसाइट किया गया, मतलब जो डिबेट हो रही थी, जो दूसरा था वो किस तरीके से बातें बोल रहा था, उसके रिस्पॉन्स में नूपुर शर्मा ने ये बात बोली। और ये दोस्तों इनके सपोर्ट में एक और मतलब पता नहीं पाकिस्तान के UAE के कि नूपुर शर्मा के सपोर्ट में आए वो, ठीक है, तो ये बात बोली। तो उसके रेफरेंस में यहां पे बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, मतलब जस्टिस सूर्यकांत, कि उनको अपोलोजाइज करना चाहिए पूरे भारत से, होल कंट्री। अब एक पिटीशन, जैसा कि मैंने बताया, नूपुर शर्मा ने दायर की थी कि जितनी भी FIR है वो दिल्ली में ही हो, उसका इन्वेस्टिगेशन दिल्ली में ही हो। अब शी फेसेस थ्रेट्स। अब ये भी लॉयर ने बोला कि भाई इनको जान से मारने की धमकी मिली है ना, इनको कई बार जान से मारने की धमकी मिली। आपने देखा कि पुतला लटका दिया गया था, वो सब, तो इनको जान से मारने की धमकी मिली। अब उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया वो थ्रेट फेस कर रही है कि वो एक सिक्योरिटी थ्रेट है। थ्रेट वो फेस नहीं कर रही है, वो एक सिक्योरिटी थ्रेट है देश के लिए। ठीक है, द वे शी हैज इग्नाइटेड द इमोशंस अक्रॉस द कंट्री, जिस तरीके से उन्होंने इस इमोशंस को, इस गुस्सा को भड़काया है, इसमें नूपुर शर्मा की गलती है। ये लेडी सिंगल हैंडेडली रिस्पॉन्सिबल है जो भी हुआ है, ये जस्टिस सूर्यकांत ने बोला है। आगे देखते हैं कोर्ट ने क्या बोला, कि ऑब्स्टिनेट एंड एरोगेंट कैरेक्टर दिखाता है। इनका जो रिमार्क आया है ये बहुत ही ज्यादा एरोगेंट, मतलब क्या कहते हैं उसको, एक जिद्दी, ठीक है, एरोगेंस क्या होता है, एकदम क्रूर होता है ना, क्रूरी तो कहते हैं एरोगेंस। एरोगेंट कैरेक्टर, ऑब्स्टिनेट की जिद्दी एकदम की नहीं, जो बोला है वो सही है, ये दिखाता है। क्या हुआ अगर ये स्पोक्स पर्सन है किसी भी पार्टी की, तो इनको क्या लगता है कि इनके पास पावर है, इनके पास बैकिंग है, तो ये कुछ भी कहेंगी, जो मन में आए वो बोलेंगी, विदाउट द रिस्पेक्ट टू द लॉ ऑफ द लैंड। हमारे देश में, हमारे जो भारत है उसमें क्या लॉ चलता है, उसके उलट जो भी मना है वो कहेंगी, ये भी कोर्ट ने बोला है। अगर स्पोक्स पर्सन है किसी भी पार्टी की और वो पार्टी पावर में है, तो इनको लगा कि पावर है, ये मैं इंटरप्रेट कर रहा हूं। ओके, अब उनके लॉयर ने बोला कि देखिए सर, जब रिक्वेस्ट की थी एंकर ने तब इन्होंने बोला,
उधर से भी आ रहा था, इन्होंने भी उसका जवाब दिया और एंकर ने बोला, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर ऐसा है तो एंकर पे भी एफआईआर होनी चाहिए, एंकर पे भी, जो होस्ट था उस पे भी केस होना चाहिए। तो लॉयर ने आर्ग्यू किया कि सिटीजंस वुड हैव नो राइट टू स्पीक इन दैट केस। डेमोक्रेसी में एवरीवन हैज द राइट टू स्पीक। ये उनके लॉयर ने बोला कि भाई सिटीजंस का कोई राइट ही नहीं है इस केस में बोलने का, क्योंकि भाई बहुत धमकियां मिली ना नुपुर शर्मा को, तो और कोई राइट नहीं है। तो अब यहां पे कोर्ट ने बोला कि भाई डेमोक्रेसी है, हर किसी के पास बोलने का अधिकार है, और डेमोक्रेसी में जो ग्रास है, जो घास है वो उगेगी और गधा उसको खाएगा। ये बात बोली है सुप्रीम कोर्ट का, ये जो है स्टेटमेंट आया है। तो एक तरीके से नुपुर शर्मा को फटकार लगाई। हम इसमें ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है ना। तो जो है आपके सामने है। बाकी दोस्तों अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल ही रही है, जो होगा वो हम देखेंगे, जो भी फैसला आएगा वो हम देखेंगे। हमारे कोर्सेज में जरूर अवेल करिएगा। PSIR ऑप्शनल, जिसकी 4 जुलाई से क्लासेस शुरू होने वाली हैं, और हिस्ट्री ऑप्शनल। PSIR ऑप्शनल की बात करें तो अब आपका UPSC एग्जाम जो है वो आपके टिप पे होगा। कोई भी एग्जाम, मतलब अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम दे रहे हैं और उसमें ऑप्शनल अगर आपका PSIR है तो वो आप निकाल लेंगे, यह हमारी गारंटी है। तो फटाक से कोर्सेज को अवेल करिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।